ये देखो, ये सारे मिट्टी खोदने में यहाँ ये लड़ गए 2 जने, देखो। ओहरी देखा या, कान हान सब काटिया, नाक ला काट रहा। संस्कृति अपनी धरोहर को बचाए रखा है, तो इस मिट्टी से हम अपने आंगन की और दीवार की वगैरह लिपाई करते हैं। अभी तो काफल गिराए ना हमने, ये पके हैं बिल्कुल। ओ बाबरे, यहाँ तो नजर ही नहीं गई यार। देखो इतने काफल तो यहाँ पक गए हैं ये। ऐसा कैसे हो सकता है ये हैं? तो बिस्कुट के बंदर बांट कर दिए मैंने सबको, 2-2 पारू नीलड्रम रख रहा हूँ। तो दोस्तों ये है बेथुआ, तो एक सब्जी इसकी भी बनेगी एक। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल सुरेश नेगी पहाड़ वाले में। तो सभी बड़ों को प्रणाम और पहला छोटों को आशीर्वाद। तो करते हैं एक नए दिन की शुरुआत सूरज की नई किरण के साथ। तो बने रहेगा ब्लॉग में, कहीं मत जाइएगा, ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखते हैं अपने घर, अपने पहाड़, अपने संस्कृति, अपने रिवाज से रिलेटेड वीडियो। चलिए आइए दोस्तों। तो दोस्तों ये होता है बिथुआ। तो इसमें से मैंने सब्जी तोड़ दी और सोचा कि पेड़ भी दिखा दूं आपको कैसे होते हैं। तो ये पेड़ होते हैं, अभी इसमें छोटे छोटे हो रहे हैं ये। और इसकी हरी सब्जी भी बिल्कुल मेथी की तरह होती है और काफ़ी अच्छी होती है, गुणकारी होती है। तो थोड़ा बहुत हो रही थी, एक सब्जी मैंने तोड़ ली अभी। तो दोस्तों ये है बेथुआ, तो एक सब्जी इसकी भी बनेगी, एक नई आयुर्वेदिक सब्जी है, जड़ी बूटी वाली, पहाड़ वाली। तो आज एक सब्जी मुझे ये भी मिल गई खेत में। तो हर जो पहाड़ में होने वाली औषधि सब्जी है उसका हम प्रयोग करते हैं, एक न एक सब्जी ज़रूर खाते हैं। बेथुआ होता है इसका नाम, और इसके और कोई नाम नहीं है मुझे मालूम। तो आपके यहाँ ऐसे खाते हैं या फिर कुछ कहते हैं, बताइएगा। तो आज है 29 मार्च। 29 मार्च के दिन हमारा जो ये पहाड़ है कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, और सामने वाले जंगल में आग लग चुकी है, दाड़ूथान में, सिनोली के जस्ट ऊपर। तो हल्का हल्का धुंधला क्योंकि गर्मी आ चुकी है, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हाथ में है कुटला और मेरे साथ है चिराग और अर्जुन। तो हम क्या कुछ स्पेशल काम के लिए जा रहे हैं आज, तो देखते हैं पहाड़ी बाकली से। और इधर हो रहा है रल्ली का काम। और आमा क्या कर रही है ऊपर ठुलजा। तो दोस्तों आजकल ठुलजा से मिले मुझे बहुत दिन हो गया, और आवाज़ लगा रही अभी सुबह सुबह किले तो कामर गजा पर रन करा या भेटे नहीं उन्हें, ऐसा वैसा कह दी। अब 2-4 दिन नहीं है, तो उसका भी काम हो रहा, मेरा भी हो रहा था। उसने सुखार की हल्दी पका है लेने हो, तो ये खोदनदार ये सब भाभी की मेहनत से हो रखा है। क्योंकि एक बार मैंने खोदते वक्त भी वीडियो बनाई थी यार, अकेले नाई कहाँ कहाँ जाई, फिर भी इतना बड़ा कारोबार कर देती हैं। और इनकी मेहनत का फल आपको दिख सकता है, ये हल्दी ही हल्दी हो रही है बढ़िया से यार। किले मेहनत हुनेर पापा आप डरल जी के हूँ न ठुलजा, घर भय भेजी के हूँ, मेरे नहीं हर तू ठीक थे। आप ये पीस ले लीजिए, घरे लीजिए, साल भरे लीजिए, 1000 खाना लीजिए। अच्छा कतु बेच लिए बेटी, ये देखो अब यश कारोबार हरो, ये लियो भी हल्द पका हुनल क्वैल ले सुखा रही। अब ये मैं क्या करें, फिर भात पका दी ठुलीज। ये इसकी निंजा टेक्निक है, आग तापने के लिए है। पर शायद से ना ये तू फैद हूँ, फिर लाई यो चिचाट करनी, ये भय उस भय बारी काटना। सासू को नहीं मारे, ब्योल को मार रो। तुम सासू चक्कर में तो नहीं था, नील ड्रम से तुम्हारे पास है। तो देखो दोस्तों, अगर कभी कुछ भी होगा ठुलजा को ना हमारे, इनको पकड़ेंगे हम बुआरी को। इन्होंने ये तो ये दर्शन कर लीजिए हमारी पहाड़ी बाकली अभी बिल्कुल सुबह सुबह कितनी अच्छी लग रही है। अरे ये भाभी ने हमें बिस्कुट भी दे दिया, मैं नाश्ता करके भी नहीं आ रखा हूँ। तो चलो धन्यवाद आपका। यहाँ नहीं हो, आओ पाओ, ये रही हमारी पहाड़ी बाकली। और ये दोनों बच्चे कर रहे हैं मेरा इंतजार यहाँ पर। ये कैसे हो गए देखो, आजकल के बच्चे ऐसे ही रंग रूप न चुतराओ जैसे, देखो खाते पीते। हाँ चलो अर्जुन लो बिस्कुट। अर्जुन रुक जा, मैं बांटूंगा, फिर मेरे हिस्से तो आएगा ही नहीं है।
तो बिस्कुट के बंदर बांट कर दिए मैंने, सबको 2-2 पहुंच रहे थे, मुझे पहुंच गए हैं 3 बिस्किट, क्योंकि मैं बड़ा हूँ ना। रात चलते चलते काफल का पेड़ दिख गया, ये लोग काफल में टूट पड़े, लेकिन पके नहीं है यार। कच्चे काफल क्यों खा रहे हो? क्यों नहीं पके हैं? ये कोई पकना नहीं हुआ। ये देखो, तो एक बहुत बड़ा विशालकाय पेड़ है, 9 तोपी बोलते हैं। 9 तोपी का मतलब इसमें 9 बूंद निकलती थी ना काफल की, हमने भी ट्राई किया है बचपन में। तो बहुत बड़ा पेड़ है, तो देखते हैं फिर आएंगे पकने के बाद। अभी 1 महीना है। अरे कुछ काफल तो पकी गई यार, 1-2। इसको नहीं दूंगा मैं। अल्लाह, तो चखा तो सही। अरे चखते हैं इस महीने। ओ बाबरे, यहाँ तो नजर ही नहीं गई यार। देखो इतने काफल तो यहाँ पक गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है ये? हैं? ये दोनों जने बंदर जैसे कैसे लगे हैं, देखो काफल टीपने के लिए। तो काफल गिराए ना हमने, ये पके हैं बिल्कुल। मिट्टी भी खा दी यार, बानूरू चारी हरो हमारे, देखो। अरे बच्चों, तो दोस्तों हाथ में कुटली का मकसद है, हम लोग जा रहे हैं मिट्टी खोदने। तो मिट्टी खोदने का मतलब होता है कि आजकल जो है ना पहाड़ों में जो हम, ये गांव का रिवाज होता है, फिर जो मिट्टी वाले घर हैं उसको लीपते हैं। कहते हैं पहले अपने मकान को भिटोली देते हैं, आवा देते हैं घर को, उसके बाद बहनों को देते हैं। अभी तो हमने एक भी बहनों को नहीं दे रखा है, और सबसे पहले हम अपने मकान को दे देंगे आवा, यानी कि मिट्टी से लिपाई करेंगे, जो मिट्टी वाले दीवार वगैरह हैं। तो चैत्र मास में ये हर गांव में होगा, जहाँ जहाँ ये रिवाज है, कल्चर है कि अपने जो मकान है उसको उछिटना बोलते हैं, यानी कि साफ़ करना। तो मकान को पुताई करेंगे मिट्टी से, तो उसके लिए ही हम मिट्टी खोदने जा रहे हैं। लाल मिट्टी, ये भी स्पेशल मिट्टी होती है, एक जगह पे, हर जगह नहीं मिलती है। हालांकि पूरा मिट्टी मिट्टी है, बस हर कोई मिट्टी से हम आंगन की लिपाई, अपने घर की लिपाई नहीं कर सकते। ये होती है एक विशेष प्रकार की मिट्टी। चलिए चलते हैं उधर मिट्टी की तरफ। तो ये हैं बड़े बड़े होल जैसे यहाँ पे, तो इसमें से मिट्टी खोदी जाती है। एक स्पेशल जगह है, तो देखते हैं कितनी मिट्टी मिलती है हमको अभी। ये 3 खान बना रखी है, मिट्टी की खान हुई है। ओ बाबरी, ये लड़का क्या कर रहा है यहाँ पर मिट्टी से? ये क्या हो गया? तो दोस्तों हम आ रखे हैं मिट्टी खोदने के लिए। तो ये मिट्टी खोदने का मकसद होता है, जो अभी चैत्र मास लग गया है, इसमें हम अपने घर की लिपाई करते हैं। कहते हैं अपने घर को पहले भिटोली देते हैं, यानी कि आवा जो बोलते हैं इसको लोकल लैंग्वेज में, मकान का आव दिन को नहीं। तो आव दिन का मतलब होता है मकान की लिपाई हो जाती है। जितने मिट्टी वाले दीवारें होती हैं, अब तो मिट्टी वाली कम रह गई हैं और सीमेंट कंक्रीट के बन गए हैं गांव में। फिर भी अभी बचे हैं कुछ, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को बचाए रखा है। तो इस मिट्टी से हम अपने आंगन की और दीवार की वगैरह लिपाई करते हैं, उसको भिटोली देते हैं मकान को। उसके बाद जो देते हैं चेली बेटियों को, बहनों को। और मैं आज इसलिए आ रहा हूँ मिट्टी खोदने के लिए, क्योंकि अभी तक कोई भी बहनों को आह्वान दे रखा है, हमने भिटोली नहीं दे रखी है। पहले मकान को देते हैं, उसके बाद चेली बेटियों को देंगे। आश लगे होंगे दीदी लोग भी कि एक गाना था यार इसमें, कट करना। तो चैत के महीने में एक गाना याद आ रहा ना, पहले पुराना गीत था वो, बहनों के लिए बोलते हैं। बहन कहती है अपने भाई के लिए, गदवा छाजो बाग बगीचा, काकड़ी छाजी रेतमा, मेरो भया आवला लो, लाए रे भया चैतमा, गदवा छाजो बाग बगीचा, काकड़ी छाजी रेतमा। यानी कि जो इसका कहने का मतलब होता है, गदवा जो है बाग बगीच में, और जो ककड़ी होती है रायते के लिए फेमस होती है। तो जो भिटोली होती है वो केवल चैत मास में दी जाती है। इसलिए ये जो गाना है बिल्कुल, कुछ जो गाने हैं बिल्कुल सटीक और मैच करने वाले गाने होते हैं। तो ये गाना आपको याद आ रहा है, तो मेरी तो आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो आप भी गाइएगा इसको। तो चलिए फिलहाल काम की तरफ। ये देखो, ये सारे मिट्टी खोदने में यहाँ ये लड़ गए 2 जने, देखो। ओहरी, ये देख खून निकल गया इसका, काट दिया चार्ली ने इसको आज। कभी इनकी इतनी भयंकर दोस्ती होती है, देखो। ये जीभ में से भी खून निकल गया और कान से भी, देखिए कान काट दिया, देख। नाक है, नाक, ये नाक भी काट दिया। अरे
देखा यार, कान हान सब काटिया, नाक ला काट रहा, थुद मुत्र देखो यार, थुद मुर ला काटिया आगी ना नाक कान, ये देखो ये। तो यहाँ पर हो रही है घरेलू थेरेपी। जैसा कि नर्स मुर्गी लग रहा है मेरे को, कमर की। कल सीमेंट के कट्टे उठा दिए ना यार, उससे हो जाता है, ये बहुत प्रॉब्लम है यार। घर काम में लगना पड़ेगा यार थोड़ा सा। आमा घरेलू थेरेपी कर रही है अब। चल अगर नींद नहीं होने ने तब करनी खा लियो, मसाज से नींद आ जाएगी। कौन सी नस मुड़ी है दिखा। हमारी पहाड़ी रसोई में बन रखा है पहाड़ी दाल, जो बोलते हैं राजमा की जो मिक्स दाल होती है, गहत वगैरह मिक्स है। तो खा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आई है मौसी और ईजा। तो ये कढ़ाई में बना रखा है, कुकर में भात बना रखा है, वो पोत रखा है पहले ही, जैसे कि जल न जाए करके। और पुदीने की चटनी तो फौरी और हमेशा वाली है। ये ककड़ी का सलाद और ये राजमा की दाल। तो मौसी और ईजा की बहन आ रही है मौसी, तो खा लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों अभी हो रही है लिपाई, यहाँ पे ईजा कर रही है लिपाई और मौसी खाने की तैयारी कर रही है उधर पीछे रसोई में। और ईजा ने ये आंगन लीप रखा है। तो आजकल जो है ना, ये आंगन जो है लीपे वाले अच्छे लगते हैं। वर्ष में 2 बार लीपे जाते हैं, एक उधर अक्टूबर में दीपावली के टाइम में, और एक अभी ये चैत्र मास में। तो ये आंगन लीप के बहुत अच्छा लगता है। तो मिट्टी का आंगन जो है ना, इसकी पकड़ मजबूत होती है। अभी भी गांव घरों में ये रिवाज है। तो इतना बड़ा चबूतरा लगभग लीपना है, और इसमें जो पत्थर है ना, उसके पीछे जो बीच में गैपिंग होती है वो मिट्टी से भर दी जाती है, मिट्टी और गोबर से। तो अभी इसकी दीवारें भी रही हैं। फिलहाल आंगन की लिपाई हो रही है। तो यहाँ पर उखल भी रखा हुआ है, हालांकि उखल का कोई काम नहीं है, धान झुंगर तो सब खत्म। तो दोस्तों शाम के समय जो बिथुए की सब्ज़ी के लिए बोला था मैंने, ये जो बिथुआ है इसको पहले उबाल लेते हैं पानी में, क्योंकि इसमें हल्के हल्के सफ़ेद रेसे जैसे होते हैं ना, तो ये रेसे मतलब थोड़ा सही नहीं होते हैं। तो इनको ऐसे पानी में उबाल लेंगे। हालांकि थोड़ा सा क्वांटिटी इसकी बहुत कम है। तो इसको उबालने के बाद उसके बाद प्याज वगैरह काट के इसको फ्राई कर दूंगा। तो दोस्तों दिन भर की दिनचर्या के बाद, तो अभी शाम के बज रहे हैं 8:30। तो मैं वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पर एंड, और एक नई वीडियो, कुछ नया कल्चर, कुछ गांव घरों से रिलेटेड, अपने उत्तराखंड कल्चर से रिलेटेड कुछ वीडियो आपके सम्मुख लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और जो सारी वीडियोज़ हैं गांव घरों से, तो कैसी लगती हैं प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सभी अपने व्यूअर्स का, अपनी यूट्यूब फैमिली का। तो आपका सपोर्ट जो है ना, बिल्कुल लगातार कंटिन्यू ऐसे ही बना रहे। तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सभी पे एकदम बना रहे, और दिन दूनी रात चौगुनी में तरक्की कर रहे हैं आप। और थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।